जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात कैसे पता चलेगा। अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो सिर्फ इसको स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 पे। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई है, 8 पाई है सॉरी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त, पहले परिधि का फार्मूला, परिधि बराबर होता है 2 पाई, परिधि बराबर होता है 2 पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 पाई दिया है तो 8 पाई जो होगा वो 2 पाई के बराबर होगा, क्योंकि परिधि बराबर 2 पाई होता है और यहाँ दिया हुआ है 8 पाई। पाई से पाई 2 पाई आर होता है, सॉरी, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आर बराबर कितना निकला, 4 निकला। आर का वैल्यू कितना निकला, 4। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे पाई और आर के जगह 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और पाई 16 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा होगा 16 पाई। तो 52 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। एक घड़ी की मिनट सुई द्वारा 35 मिनट द्वारा पूरा करने में बनाया गया कोण कितना है। देखिए, एक घड़ी पूरा एक बार घूम जाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का एक बार में घूमने पर कोण बनाती है। ठीक है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो एक मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 को 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 35 मिनट में, ये तो एक मिनट का निकला, तो 35 मिनट में कितना बनाएगी, तो 35 से गुना कर देंगे इसको, 35 से मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, और 35 जगह कितना आ जाएगा, 5 6 30 के 0 और 6 3 18 2 3 21, 210 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में। देखिए, तो बिंदु 2 जो होगा इस लाइन पे होगा, x का मान है, शुरू वाला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है, तो ये लाइन में होगा। -5 जो है माइनस में है तो ये लाइन पे होगा। ठीक है, यानी इसमें आएगा। तो 2, -5 चौथा वाला में, इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं और ये चौथा। तो किसमें है, चौथा में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 55। y अक्ष से बिंदु 7,3 का दूरी क्या होगा। देखिए, इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। तो 7,3 कहीं ना कहीं इसमें होगा, मान लो जी यहाँ पे होगा पहला चतुर्थांश में 7,3। तो इसका y अक्ष से दूरी कितना है, इस y अक्ष से इसका दूरी कितना है, तो 7 होगा, क्योंकि 7 था इधर x का वैल्यू। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। मूल बिंदु से -5, +5 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो फार्मूला होता है x² + y²। x का वैल्यू भी -5 है तो इसका स्क्वायर, y का वैल्यू 5 है तो इसका स्क्वायर। तो ये 25 और ये 25, तो आ जाएगा अंदर 50। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 को तोड़ेंगे तो 2 × 25 लिखेंगे, 2 × 25 लिखेंगे। ठीक है, और 25 बाहर निकल जाएगा, 5 और 2 अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो 25 5√2 कितना आया, 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। बिंदु P 2,3 और Q 4,5 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, हम इसमें से इसको क्या करते हैं, x में से x को घटाते हैं और y में से y को घटाते हैं। तो 4 - 2 करेंगे, x में से x को घटाएंगे,
उसका होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होता है। y में से y को घटाएंगे यानी 1 में से 3 को घटाएंगे और होल स्क्वायर लगाएंगे दूरी निकालने के लिए। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 और 4 हो जाएगा 8। 8 को कितना लिखेंगे 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है 2√2। कितना नंबर पे है ऑप्शन नंबर बी 2√2। क्वेश्चन नंबर 58, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान देंगे सबका सब कट गया, तो आंसर कितना आया 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर पे, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है। एक ही त्रिज्या है दोनों का, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोला का होता है 3πr² कुल पृष्ठ। तो यहाँ πr² से πr² कट जाएगा और 4/3 आया यानी 4:3 आया, 4:3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर 60, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक होंगे। यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर, देखिए हम वाई अक्ष बनाए, वाई अक्ष के दायां तरफ यानी इधर की तरफ स्थित है, तो वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई और x अक्ष पर स्थित हो, इधर की तरफ x अक्ष पर स्थित हो 5 इकाई, वाई अक्ष के दाईं ओर इधर की तरफ स्थित हो, इधर है दाहिना, ठीक है, वाई अक्ष के दाहिनी ओर स्थित हो, तो ए के निर्देशांक होंगे 5 इकाई, तो यहाँ +5 आएगा और x का मान है और y का मान 0 होगा, यहाँ पर x अक्ष पे है, तो 5,0, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, 1/2, 1/3, 1/6 9 पदों तक का योग निकालें। तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरा में से पहला पद घटा करके 1/3 माइनस 1/2, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 LCM, 3 से 2 बार में 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 से 3 बार में 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब हम आराम से यहाँ से हम SN के फार्मूला डाल करके बैठा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, n/2, n का वैल्यू 9 दिया गया, 9/2, ठीक है, 9/2 ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू है 1/2 प्लस n-1, n का वैल्यू 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और d का वैल्यू -1/6, ठीक। कोई समस्या, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 टाइम्स कट जाएगा 8, ठीक है। 9/2 अंदर आपका आ जाएगा 1 -4/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 -1/3 आएगा, तो 9/2 इंटू -1/3, ठीक है। तो 3 से ही 3 टाइम्स कट जाएगा, तो -3/2 आएगा। कितना आएगा दोस्त, -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, -3/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर है। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। cos स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए, और ये cos स्क्वायर ए अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है।
तो कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यदि बिंदु ए 6,5 और 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x,6 है तो y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक रेखाखंड है, इधर का वैल्यू 6,5 दिया गया है। ठीक है, इधर का वैल्यू 6,5 दिया गया है और इधर का वैल्यू 4,y है, b का वैल्यू, और ये बीच का वैल्यू x,6। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके x वाला को जोड़ करके और आधा करने पर इधर वाला मान आता है, और y वाला को जोड़ने पर आधा करने पर ये वाला मान आता है। ठीक है, x को x के साथ जोड़ते हैं तो देखिए 6 और 4 जोड़ देंगे तो 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, x की जगह कितना आएगा 5। यहाँ पर 6 है यानी ये दोनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए, 5 तो यहाँ पे 7 होगा, तभी तो जोड़ करके आधा करेंगे तो ये 6 आएगा। तो इसमें पूछा गया y का मान, तो y का मान कितना आया है 7 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होंगे। केंद्रक x वाला को एक जगह जोड़ देंगे, x वाला को, तो कितना आएगा 4 और 5 9। ठीक है, और इसको 3 से भाग दे देंगे। y वाला को एक जगह जोड़ देंगे तो 6 है, 6 और 4 10 है, 10 और 5 15 है, तो 15/3, 3 से भाग दे देंगे। 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 15 को 3 से भाग देंगे 5 आएगा, तो 3,5 जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 65, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए पहले वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा 6a²। ठीक है, पहले वाले, अगर हम इसको दुगुना कर दें तो a को 2a लिखेंगे, a को कितना लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, दुगुना हो गया। बोला गया किनारा को केवल क्या करना है दुगुना करना है, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 का a² हो जाएगा, 24 का a² हो जाएगा। बोला गया है कि नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी नया घन वाला को ऊपर रखना है 24a² तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले वाला घन था 6a², तो a² से a² कट जाएगा, इससे 4 बार में कट जाएगा, तो ऊपर 4 आया और नीचे 1 आया, तो 4:1 जो कि एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a, 0, 0, और 0, b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फार्मूला 1/2, x1 का वैल्यू ये है। ठीक है, x1 लिखते हैं और y2 माइनस y3 लिखते हैं, तो घटाएंगे 0 माइनस b तो माइनस का b आएगा, प्लस x2 लिखेंगे, x2 भी 0 है तो 0 से कुछ भी में गुना करेंगे 0 आएगा। ठीक है, x3 भी 0 है, 0 से कुछ भी में गुना करेंगे 0 आएगा, तो केवल 1/2 गुने माइनस का ab आएगा, माइनस का ab आएगा। चूँकि मॉड लगा रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ab/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक जगह है बी पे है, ab/2। 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है तो AB बराबर 1.2, DE बराबर 1.4, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में होता है। देखिए ABC ये A है, B है और ये C है, ये DEF सेम, ये D है, ये E है और ये F है। ABC में AB दिया गया है 1.2, DE 1.4, ये है 1.4। त्रिभुज, तो दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है, तो 1.2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 12 बढ़ाइए 144 आएगा, 1.44 आएगा, और त्रिभुज DEF का आएगा 196 आएगा, 1.96 आएगा। पॉइंट से पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काटे, ठीक है, तो 4 से काट सकते हैं, तो 4 से ये कट जाएगा 36 टाइम्स, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 नमा 36, तो 36 ऊपर आया और 49 नीचे, 36:49।
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है तथा ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो AB बराबर 12 तो DE बराबर क्या होगा। ठीक है, दोनों समरूप है। ABC उसका परिमाप 30 दिया गया है, DEF इसका परिमाप 20 दिया गया है। इसमें का AB जो है 12 दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर उसका रेशियो कितना है, देखिए ध्यान से, अगर हम 0 से 0 काट दें तो 3:2 का है, तो यहाँ पे 3:2 का होना चाहिए। ठीक है, तो 3:2 का होगा, 12:8 होगा, तभी तो देखिए ये 4×3 12 आ जाएगा और ये 4×2 8, तभी तो 3 तो यहाँ पर इसका मतलब 8 ही आएगा, तभी 3:2 होगा, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं, PQ बराबर 6R तो PR बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर बाहरी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचे, अगर PQ, P है बाहरी बिंदु PQ और PR खींचे स्पर्श रेखा R है, तो जितना PQ होता है उतना ही PR होता है, तो PQ 6 है तो PR भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकल जाएगा 7 आधा और क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 गुने r² यानी 7 गुने 7। एक साथ से एक साथ कट जाएगा और 22 सतह आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सतह 154 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगा। सेम बात, r का मान कितना आ जाएगा, 7। परिधि होता है 2πr, पाई का मान 22/7, r का मान 7। 7 से 7 कट जाएगा और 22×2 44 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72 में 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि होता है 2πr और व्यास होता है 2r, ये दोनों का जोड़ 29। 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है। ठीक है, 2r यानी व्यास हम d लिख लेते हैं, ये कॉमन हो गया, तो इसमें का पाई बचा और इसमें का 1 बचा, इक्वल 29। ठीक है, तो d पाई का मतलब 22/7 और प्लस 1 29, तो d इंटू कितना आ जाएगा, 22 और 7 29/7 इक्वल 29। 29 से 29 कट जाएगा और d इक्वल आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। d इक्वल कितना आ जाएगा, d बराबर 7। तो 7 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बचे भाग, तो बड़ा वाला वृत्त में से बड़ा वाला का ये क्षेत्रफल, छोटा वाला को घटा लेंगे, छोटा वाला को घटा लेंगे। ठीक है, पाई सभी में है, चाहे पाई का मान रख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना होता है, बड़का आर जो है 8 है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर 64, स्मॉल आर 6 का स्क्वायर 36, तो 64 में से 36, 4 में से 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 पाई। कितना आया, 28 पाई। अगर पाई को हटा करके हम रख दे 22/7, 28 इंटू 22/7, तो 7 चौक 28, तो 22 चौक कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 88, तो 88 वाला तो ऑप्शन है नहीं, 28 पाई।
तो 28 पाई अगर हम देखें तो इसमें से किसका ऑप्शन है 28 पाई? देखिए इसमें पाई छूट गया होगा, 28 पाई जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसी में 28 पाई छूट गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 नेक्स्ट। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक भुजा क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को ए लिख लेते हैं, इक्वल दिया गया है 4√3। √3 से √3 कट जाएगा और ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 16 और ए बराबर आ जाएगा √16 यानी 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। तो 64 का सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन ए बराबर कॉस ए -10 तथा 3a न्यून कोण है तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन 3a को कितना लिख सकते हैं? कॉस 90 - 3a बराबर दिया गया है कॉस a -10। दोनों में कॉस कॉस है तो केवल अंदर वाला बचेगा, ये 90 - 3 और a -10। ठीक है, तो 90 - 3 है, a -10, तो 90 और इधर का -10, इधर +10 आ जाएगा, इधर a प्लस कितना 3a हो जाएगा, तो 4a बराबर 100 आ जाएगा। 4a बराबर कितना आ गया? 100। तो a बराबर आपका आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है दोस्तों, 25 ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 76। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो एंगल B बराबर क्या होगा? देखिए एंगल B बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर यानी A और C इसका स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर BC। तो जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो इसके स्क्वायर के, तो B जो है वो 90 डिग्री होगा, B 90 डिग्री होगा पाइथागोरस। 77 में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त है Q, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी, Q यहाँ पर है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है Q से 24 सेंटीमीटर और Q का जो है केंद्र से दूरी दिया गया है यहाँ पर वो 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपको त्रिज्या निकालना है, ये वाला त्रिज्या यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये विकर्ण हो जाएगा, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। तो आधार अगर हम निकाल लेंगे वही त्रिज्या कहलाएगा, यानी r बराबर अगर हम निकाल लें, r बराबर तो कितना √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यही है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 625 आएगा और ये 576 आएगा। हम घटाए तो 49 आएगा 49 आएगा और 49 बाहर निकलेगा तो 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कितना नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सिक्के को उछाला जाता है, जीत आने की प्रायिकता क्या है? देखिए सिक्का में 2 होता है, एक हेड और एक टेल, तो टोटल को नीचे रखते हैं। चीत का एगो होता है सिक्का में, एक होता है, एक ऊपर रखेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या है? देखिए 4 जो है 4/5 ये पास होने के, तो एक में से घटा देंगे, टोटल 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 1/5। कितना प्रायिकता? 1/5। 80 नंबर क्वेश्चन। 2 cos 26 sin 23 माइनस 2 cos 6 है सॉरी तो sin 23 माइनस tan 40 बटा cot 50 माइनस cos 0। ठीक है दोस्त,
तो साइन 23 को अगर हम देखें तो इसको आसानी से देखिए, यहाँ पर आपको छूट गया है 7, छूट गया 7 होना चाहिए था, cos 67 है, ठीक है। तो 2 cos 67 बटा में साइन 23 को cos में बदलेंगे तो cos 67 हो जाएगा ये भी, माइनस tan 40 और cot 50 को भी tan 40 में बदला जाएगा, और माइनस cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 - 1 - 1 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। 81 नंबर क्वेश्चन, माध्यक है। माध्यक जो होता है, पहले इसको हम लोग आरोही क्रम से 2, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, और फिर 8 आएगा, यही आएगा। तो बीच वाला होगा वो माध्यक कहलाता है। तो बीच में कौन आ रहा है, 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 8, 3, 8, 3, 2, 3, 3 का बहुलक क्या है। बहुलक उसको बोलेंगे जो ज़्यादा रहेगा। बताइए 2 कैगो है, 2 जो है वो 2 गो है। 5 कैगो है, 5 की संख्या एगो है। 8 कितना है, 8 1 2 2 है। 8 कितना जगह पर है, 2 जगह पे है, ठीक है। 3 को अगर देखें, 3 को, तो 3 कितना जगह पे है, 1 2 3 और 4 जगह पे, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 3 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह जब भी निकालना होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 20 और 10 30, 30 का आधा 15। वर्ग अंतरालों में 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई कितना है। देखिए इन दोनों को घटाते हैं, इसी को वर्गों की लंबाई बोलते हैं। सम में देखिए कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो वर्ग की लंबाई जो हो गई वो 5 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 85, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। देखिए सेक ए को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और साइन को भी साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू 1 माइनस साइन, कोई दिक्कत। तो ऊपर 1 प्लस साइन बटा कॉस आ जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन। अगर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और एक कॉस बचेगा, तो कॉस ए इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 85 का ए। 86 नंबर क्वेश्चन, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या क्या है। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यानी नंबर जो रहा होगा 90, 90 को अगर हम 5 से भाग दिए होंगे तब 18 आया होगा, यानी 18 को 5 से गुना कर लिए, तो संख्या पहले था 90। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। तो एक संख्या हटा दिए तो अब क्वेश्चन कितना संख्या बचा, 4 संख्या, तो 4 संख्या तो 16 गुने 4, यानी अब जो है वो कितना है, 64 है। तो इसमें से आप 64 माइनस कर ले, तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 2, यानी 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। 87 नंबर, बहुलक सामान्यतः वह चार मान होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है, ठीक है। अधिक बहुलक उसी को बोलते हैं जिसकी बारंबारता क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे बहुलक कौन हो जाएगा, हाँ, जिसकी बारंबारता होती है अधिक, सर्वाधिक होती है, वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। 88, निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में ये लिखा गया है। यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा। माध्यिका इसका कितना है, 35। देखिए बीच वाला आंकड़ा कितना है, इधर से 4 अंक संख्या साइड करते हैं, इधर से 4 साइड करते हैं, ठीक है। तो माध्यिका जो होगा 34 और x यानी इसके बीचों बीच 35 होगा, तो ये 36 रहा होगा x का वैल्यू, तभी तो माध्यिका 35 है। 34 और x के बीच में तो माध्यिका होगा, 34 और 36 के बीच में 35 आता है, माध्यिका बीच वाला होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1
क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसको भिन्न के जोड़ बना दें तो ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। 90 समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr और 2πr स्क्वायर, ठीक है, 2πr स्क्वायर और 2πrh, यानी ऑप्शन नंबर सी पे ये बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या कितनी होगी। जब हम विभक्त करेंगे 5 सेंटीमीटर वाला को 1-1 सेंटीमीटर में, तो 5 भाग में कटेगा और जितना भाग में कटेगा उसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, उसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ऐसे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, तो 125 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है। दो बेलन के त्रिज्याओं के वर्ग यानी R1/R2 इसका वर्ग का अनुपात कितना है, 2/5, ठीक है। उसके बाद H1/H2, ठीक है, दोनों का ऊंचाई का अनुपात H1/H2 ये है 5/2, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतन होता है πr स्क्वायर h, क्या होता है πr स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर इंटू H1, नीचे πr2 का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 का मान जो दिया गया है 2/5 दिया गया है और H1/H2 का मान 5/2 दिया गया है, तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1:1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। तो 92 का क्या हो गया, ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 93, tan 60 माइनस tan 30, tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा में 1 प्लस tan 60 √3 और tan 30 1/√3, ठीक है। तो ये तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर जब एलसीएम बनाएंगे √3 से 3 में गुना होगा, √3 में गुना होगा, 3 माइनस 1 2/√3 कितना आएगा, ऊपर 2/√3 और नीचे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है 1/√3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन क्या है कि दूरी 5 है, दूरी कैसे निकालते हैं, x में से x को घटाते हैं और y में से y को घटाते हैं, तो 1 में से 4 को घटाएंगे -3 का स्क्वायर और 0 में से p को घटाएंगे तो -p का स्क्वायर बराबर दूरी दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। 9 उधर माइनस में चला जाएगा, तो p का स्क्वायर बराबर 25 - 9 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, तो p बराबर +-4 आ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो +-4 ऑप्शन नंबर ए पे है, 94 का ए। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr², तो पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 इंटू h यानी 15, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 5 कट जाएगा। अगर हम गुना कर लें, ठीक है, तो 7 × 5 = 35, दूना 70, 11 × 7 = 77, तो 770 आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। कितना आ जाएगा 770, देखिए 7 और 5 को गुना करेंगे 35 × 22 गुना करेंगे तो 22 को हम 2 भाग में बांट देंगे, 35 × 2 × 11, तो इसको गुना किए 70 को 11, तो 11 × 7 = 77 यानी 770 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 नंबर में, यदि बिंदु A 1, 2 0, 0 तथा C A, B संरेख है
तो ए बराबर क्या होगा, संरेख किसको बोलते हैं, जब इसका क्षेत्रफल या तो 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो वो 0 हो जाए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 है, संरेख है, तो 1/2 x1 यानी 1, और y2 और y3 को घटाना है, y2 और y3, तो कितना आ जाएगा ये 0 माइनस b माइनस का b प्लस x2 का मान तो 0 है, x3 देख लेते हैं, x3 का मान a है, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 0 2 आएगा, ठीक है, बराबर में 0, तो ये 2 जो है उधर में 0 बन जाएगा, केवल आ जाएगा -b प्लस 2a बराबर का 0, ठीक है, -b प्लस 2a बराबर का 0, तो b उधर चला जाएगा, तो 2a बराबर b जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 2a बराबर b, ठीक है, ये b उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर b, 96 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 में, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5,0 8,0 8,4 है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, तो क्षेत्रफल हम लोग निकालते कैसे, तो फॉर्मूला वही 1/2 x1 का मान 5, y2 माइनस y3, देखिए ये y2 है, ये y3, 0 में से 4 को घटाएंगे -4, फिर x2 लेंगे 8, फिर y3 में से y1 को घटाएंगे 4 माइनस 0 4 आएगा, ठीक है, प्लस x3 8 है गुने 0 माइनस 0 0 आएगा, ठीक है, तो 1/2 ये -20 प्लस 32, 1/2 32 में से 20 जाएगा 12 और 2 छक 12, आंसर आ गया 6, कितना आंसर आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98, यदि बिंदु 5, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर डाल देंगे 2x का मान 5 है तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, 3y का मान a दिया गया है तो 3a हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा, 3a इधर चलाएगा, ठीक है, और 10 - 5 इधर 5 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ से 5/3 निकला, कितना 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। चलते हैं 99 नंबर में, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है तो a² प्लस b² का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा बराबर 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। इसको अगर तोड़े सेम काम करें और दोनों को जोड़ देंगे, इसका भी काम करें तो ये दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और बराबर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो इससे ये कट जाएगा, ये a² कॉस स्क्वायर थीटा और b² कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से ये a² कॉस स्क्वायर थीटा a² साइन स्क्वायर थीटा एक जगह जुड़ जाएगा, तो a² कॉमन हो जाएगा और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम इसमें से b² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, ठीक है, और इधर जोड़ेंगे तो 16 और 9 25, ई भी 1 हो जाएगा, ई भी 1 हो जाएगा, तो a² प्लस b² बराबर कितना आ गया दोस्त, a² प्लस b² बराबर 25 आ गया, तो ये 25 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 25 इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है
उस अक्षर के स्वर चुने जाने तो पहले टोटल अक्षर देख लेते हैं। टोटल अक्षर मोबाइल में 6 है, तो नीचे लिख देंगे 6। उसमें से स्वर यानी वॉवेल, वॉवेल ए ई आई ओ यू को बोलते हैं। तो एक ओ हो गया, एक आई हो गया, एक ई हो गया, तो 3 है स्वर। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी पे है। तो इसी के साथ टोटल ये 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।